हमको लिखना रूल्स ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। रूल्स ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला हमें ये पता है that even interchanges does not does not change even interchanges does not change what, does not change the orientation, right? Even interchanges does not change the orientation। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ क्या है, ए है, सी है, बी है और डी है ना। तो हमें क्या पता है, हमने क्या सीखा कि भाई अगर हमने फॉर एग्जांपल इस तरह से कर दिया तो एक एक्सचेंज कर देते हैं। एक एक्सचेंज में हमने क्या करा, ए और बी को एक्सचेंज कर दिया। So just after my first exchange, what do we get? We get A, we get C, है ना। और यहाँ D आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पर A आ गया और यहाँ पर B आ गया और ये D आ गया, यस और नो। तो एक एक्सचेंज करने से क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ R है तो यहाँ S हो जाएगा। बट ऑड एक्सचेंजेस brings about the change in the orientation, right? Odd exchanges brings about the change in the orientation। अब यहाँ से हम यहाँ पहुंच जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा बताओ। हमने क्या करा, एक और एक्सचेंज कर दिया। एक और एक्सचेंज कैसे कर दिया हमने डी और सी को चेंज कर दिया। ठीक है, हमने डी और सी को चेंज कर दिया या हमने बी और सी को चेंज कर दिया, मान लो ये कर दिया। तो सी ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया, ए और डी को आ गया। तो अब मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा फर्स्ट एक्सचेंज था, ये मेरा सेकंड एक्सचेंज था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एक्सचेंज था और ये मेरा सेकंड एक्सचेंज था। तो वंस वी हैव द फर्स्ट एक्सचेंज एंड वंस वी हैव द सेकंड एक्सचेंज, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर और मेरा थर्ड स्ट्रक्चर जो है, कि मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर और मेरा थर्ड स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल। माय फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड माय थर्ड स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल। ठीक बात है तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, अब देखो, तो जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा ना वो हमारा फर्स्ट से रिजेंबल करेगा। सेकेंड आइडेंटिटी या सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमको, कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा फिशर है जिसके अंदर दो फिशर हैविंग टू और मोर देन टू कार्य सेंटर। ठीक है जी, अब देखो जैसे मैंने ये फिशर बनाया, तो मुझे पता है यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ पर एफ है। अब यहाँ क्या होगा मुझे बताओ, वी विल हैव सी, वी विल हैव बी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, यस और नो। अब ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, होगा क्या बताओ, बोलो। दैट आई एम गोइंग टू चेंज दिस, है ना, एक एक्सचेंज कर दे। एक एक्सचेंज करने से हो गया, ये ई हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सही बात है, गॉट द पॉइंट। तो अगर ए और सी एक्सचेंज हो जाए, अगर ए और सी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन है, मान लो ये आर था और मैंने सिर्फ एक ही एक्सचेंज करके ये ले आया, तो ये तो एस हो गया, ये नीचे वाला एस का एस ही रह गया मान लो। तो इसका मतलब अगर एक कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डाया
stereo, isomers. Are we understanding? This becomes what? This becomes my dia, stereo, isomers. फंडा समझ में आगे कि नहीं आगे बताइए? ठीक बात है? गॉट द पॉइंट? ठीक है जी. So these are dia, stereo, isomers. कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर दोनों पे एक्सचेंज कर दो, दो एक्सचेंजेस कर दो, एक ऊपर वाले पे एक नीचे वाले पे, देन व्हाट यू गेट दी इनैंशियोमर्स. तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ वन एक्सचेंज इज मेड ऑन ईच कार्बन, then we get then we get enantiomers. Then we get enantiomers. If one exchange is made on each carbon, then we get enantiomers. ठीक है? फिर नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल क्या कहता है? एक स्ट्रक्चर ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी. ठीक है? अब अगर एक स्ट्रक्चर ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, इसका मतलब क्या है बताओ? कि मैम हमने इसको इसी के प्लेन ऑफ द पेपर में 180 डिग्री से रोटेट कर दिया. हमने इसी को इसके प्लेन ऑफ द पेपर में, इसी को इसके प्लेन ऑफ द पेपर में हमने क्या करा? 180 डिग्री से रोटेट कर दिया. ठीक है? तो 180 डिग्री से रोटेट करने से होगा क्या? क्या होगा कि हमने कहा भाई 180 से रोटेट करने का मतलब हो गया ये कि भाई मैम बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया. ठीक है? तो बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, है ना, और डी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया. तो हम कहते हैं 180 डिग्री से रोटेट करना इन द प्लेन ऑफ द पेपर gives identical structures. Gives identical structures. Are we understanding? So 180 degree in the plane of the paper gives identical structures. Got the point of? ठीक बात है. लेकिन अगर हमने क्या करा? अगर हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया इन द प्लेन ऑफ द पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, outside the plane of the paper. So if we are rotating it 90 degrees से outside the plane of the paper, ठीक है? This is 1, 4, 2, 3, और मैंने ये प्लेन ही रोटेट कर दिया. कैसे आउटसाइड द प्लेन रोटेट कर दिया? कि भाई लेट्स से इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे बाहर की तरफ. समझ रहे हो? तो जब बिल्कुल बाहर की तरफ रोटेट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 4. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो दिस यस इज मैम। गोइंग टू बी द रोटेशन. समझ में आ गई? तो 90 डिग्री से अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. गॉट द पॉइंट? यस और नो? तो दैट्स द आइडिया. गॉट इट? ठीक है जी. यस मैम। अगर आप इसको 180 डिग्री भी रोटेट कर दे रहे हो, 180 डिग्री आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाए जाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. समझ में आ गई बात? गॉट द पॉइंट और नो? ठीक है. अब देखो एक और.
अब मैंने मान लो बनाया अपना साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फिर से मैंने बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। ये आया। अब क्वेश्चन जब आ गया तो हमने इसका एक्सियल बना लिए ये सारे। मैम 90 डिग्री आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर भी आइडेंटिकली काउंट करेंगे हम? 90 डिग्री आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को हम कैसे काउंट कर रहे हैं, इन आंसर। ओके। 180 को हाँ। तो क्योंकि 900 ही करते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो ये आ गया, एक्सियल बना दिए। ये सारे क्या बना दिए। ठीक है। इतना समझ में आ गया। ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो वो बोल रहे हैं ABCDEFGHIJK, है ना। अब इसमें याद क्या रखना है अपने को, ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कोई भी इक्वेटोरियल ग्रुप, एवरी इक्वेटोरियल ग्रुप इज एट एंटी पोजिशन टू, every equatorial group is at anti-position to the carbon-carbon chain. Alright. Every equatorial group is at the anti-position to carbon-carbon group या कार्बन-कार्बन बॉन्ड। अब ये कैसे है देखो, अब जैसे आपने कोई भी कार्बन-कार्बन बॉन्ड चूज करा, मान लो ये कार्बन-कार्बन बॉन्ड चूज करा। अब मुझे देखना है, हमें ये तो पता चल गया कि भाई साइक्लोहेक्सेन इज स्टैगर्ड। साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म इज स्टैगर्ड। आर वी अंडरस्टैंडिंग, गॉट द पॉइंट। अगर ये साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म इज स्टैगर्ड, ठीक है, तो अब एक ये पार्ट है। अब देखने से देखो कैसा लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये और ये एंटी है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। ये एंटी तो दिख रहा है, बी इज एंटी टू, मान लो यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लिख दिया HJIKL। अब मेरा मान लो आपसे ग्रुप है कि बी इज मान लो एंटी टू एल। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि बी इज एंटी टू एल, तो ठीक है भाई, बी इज एंटी टू एल। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, मैंने कहा मैम ऐसा करते हैं, ये वाली जो चेन है ना, ये मेरा मेन बॉन्ड है। अब इसके अबाउट तीन बॉन्ड निकल रहे हैं, एक दो तीन, है ना। इससे कौन कौन से बॉन्ड निकल रहे हैं, ये ऑरेंज वाले निकल रहे हैं। और जो पीछे वाला कार्बन है उससे तीन बॉन्ड्स निकल रहे हैं। बात समझ नहीं। तो मैं अगर आपसे पूछूं अब कि कौन एंटी पोजीशन पे है, दिखने में कौन लगेगा, तो हमेशा ये याद रखो कि जब भी कोई इक्वेटोरियल का ग्रुप है, उससे एंटी में हमेशा कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। तो इस ए के एंटी पे ये वाला, यहाँ पे कोई कार्बन C3 लगा हुआ है मान लो, तो ए के एंटी में ए इज एंटी टू C3। ये याद रखने वाली बात। अगर आप इसको ढंग से बनाओगे तो आपको क्लैरिटी अच्छे से आएगी, देखो। ठीक है, कि चेयर फॉर्म थोड़ी बड़ी बनाओ ऐसे। और अगर आप इसको देख रहे हो, तो इसका ये एक्सियल, इसका एक्सियल एंटी है, इसका ये, इसका ये ऐसे। ठीक है, तो दिखने में ये लग रहा है, बट एक्चुअली ये मैं ऐसे बनाऊंगी, दिस इज एंटी टू दिस, और ये मुझे बनाना चाहिए ऐसे। बात समझ में आ रही कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बताइए। मैम इज इट क्लियर। ब्लैक वाले का एंटी वो कार्बन वाला बॉन्ड कैसे हुआ? ये इक्वेटोरियल है और एक ये है। ठीक है, ये देखो पिक्चर कैसे बनाऊं यार ऐसे।
ऐसा। अब आ रही क्लियर? ये ड्राइंग की खेल है, मतलब ऐसा ढंग की चेयर जब बनती तो समझ अच्छा, आती। यस मैम। वो उस साइड से टेट्राहीड्रल की वजह से थोड़ा अपवर्ड होगा और उसका और ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। तो इसको रूल के तौर पे हम क्या याद रखते हैं कि हमें कोई भी दो कार्बन देके बोलता है जी बताओ कौन सा ग्रुप का एंगल बता दो। तो इक्वेटोरियल ग्रुप जो है ना, जैसे अब मैं अगर बात करूं कि ये वाला कार्बन है, इसका इक्वेटोरियल ये है, ए ग्रुप है, तो इक्वेटोरियल दूसरे कार्बन के कार्बन कार्बन बॉन्ड के एंटी पोजिशन पे रहेगा। बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ पे ए ग्रुप, यहाँ बी ग्रुप, यहाँ सी ग्रुप, यहाँ डी ग्रुप कर लूं, और यहाँ कोई ई या कार्बन लिख दूं, अब तुम्हें अगर इसका छोटा सा सौहर्द बौहर्द निकालना है, हम इसको स्टैगर्ड में ऐसे बना लेंगे। स्टैगर्ड में कैसे बना लेंगे कि भाई डी के एंटी चल रहा है कौन, डी के एंटी में कौन चल रहा है, यहाँ डी है तो यहाँ भी बी है ना? और यहाँ ए है अपने पास, ए के एंटी में कार्बन चल रहा है, ए का एंटी ये चल रहा है, और ई, ठीक है, ए के एंटी में सी चल रहा है, ये इसको ई मान लेते हैं, ये सी है। और हमारे इसके एंटी में, ए के एंटी में कार्बन चल रहा है ये वाला, और बी के एंटी में डी चल रहा है। और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ कोई C2 है, तो C2 के एंटी में कौन चल रहा है, C3। ये सब ना। अब रैंडमली अगर मैंने इतना छोटा सा पोर्शन बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्या पता है, मुझे इससे पूछता है मान लो बी एंड सी में एंगल बता दो। अब बताओ बी और सी में आप क्या बोलोगे? इसको पीछे अगर इसको ट्रेस करोगे तो 60 डिग्री। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? पर हमें ये पता होना चाहिए कि चेयर फॉर्म हमारा स्टैगर्ड है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अगर उसने C3 और मुझसे एंगल पूछ लिया, C3 और, तो क्या करेंगे, C3 और C2 और C और A। ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव इन हियर? तो मान लो उसने एंगल पूछ लिया मुझसे, C3 इज 90 to C2। मान लो मुझसे पूछते हैं C3 एंड D में क्या एंगल है, तो इसको ट्रेस करो जरा। तो C3 विल गो समवेयर हियर, तो C3 और D में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। निकाल सकते हैं ऐसा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो कोई भी अगर ओरिएंटेशन स्टैगर्ड है, कोई भी अगर ओरिएंटेशन स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड होने से होगा क्या, कि उन दोनों के बीच में एंगल या तो 60 डिग्रीज आएगा या 180 डिग्रीज आएगा, है ना? किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच में either the angle that you are going to identify is going to be 60 degrees or it is going to be 180 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ बना के, और मैं आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स मार्क कर देती हूँ। मैंने कहा भाई ये एक चेयर है, ऐसे चेयर जा रही है, और मैंने ये ऐसे बना दिया, और मैंने ये ऐसे बना दिया, और मैं इन कार्बन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ ग्रुप ए लगा दिया, यहाँ बी लगा दिया, है ना? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है। यहाँ H ग्रुप लगा दिया, यहाँ I ग्रुप लगा दिया। सही बात है। सो वी हैव अ C1 C2 C3 C4 C5 C6। ऑलराइट, दैट्स द पार्ट दैट आई हैव। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ H एंड C4 में क्या एंगल है, H और B में क्या एंगल है, A एंड I में क्या एंगल है, A एंड C1 में क्या एंगल है, B एंड I में क्या एंगल है, I एंड A में क्या एंगल है। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, अब आपको बताना है। तो पहली बात तो हमें लॉजिकली क्या समझ में आना चाहिए कि भाई जिन दोनों के बीच में एंगल 180 नहीं है, उनके बीच में एंगल 60 आया ना?
जिन दोनों के बीच में एंगल 180 नहीं है, उनके बीच में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि HMC1 में क्या एंगल है, B एंड A में क्या एंगल है, B एंड C4 में क्या एंगल है, I एंड C4 में क्या, C1 में क्या एंगल है। बात समझ में? दिस वी हैव टू फाइंड। मैम HNC4 में तो 180 नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो इक्वेटोरियल ग्रुप है, दूसरे कार्बन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो उसके इक्वेटोरियल में जाता है। तो ये तो समझ आ गया कि H और C4 में तो एंगल क्या है, 180 डिग्री। देखना पड़ेगा ये H एंड B में क्या एंगल है। तो इसको मैं अगर अलग से बाहर हाँ, निकाल दूं HND तो में मुझे ये पता सिक्सटी है कि डिग्री स्टैगर्ड ऐसा होता है और ये ऐसे होता है। अब मुझे ये समझ आ गया कि भैया H को नीचे लगा दूं अगर, तो ऊपर C4 लगाना है। मैं ऐसे कर लेती हूँ, है ना। I यहाँ लगा दिया, I का एंटी है B, समझ में आई। और A का एंटी कौन है, ये इक्वेटोरियल है, इसका इक्वेटोरियल, तो इसका एंटी हो गया C1। यस और नो, बोलो। सही है। यस अब मैम। बता लो H और B में एंगल क्या है, 60। A और I में एंगल है 120। A और C1 में एंगल कौन सा है? चलो ये C2 वाला है और ये C3 है। तो C2 पे कनेक्टेड क्या क्या हो रहा है, C2 पे कनेक्टेड हो रहा है एक H, C2 पे कनेक्टेड हो रहा है एक I, और C2 पे कनेक्टेड हो रहा है एक C1। C1 इज एंटी टू A। अच्छा अच्छा, मैंने क्या कर दिया, आई एम सो सॉरी। C2 पे कौन कौन कनेक्टेड, I और H कनेक्ट कर दिया, और C2 पे कनेक्टेड है C1। तो यहाँ A आया। तो अब मैंने आपसे पूछा है A एंड C1 में एंगल क्या है, A और C1 में 180। 180। B एंड I में एंगल क्या है, B एंड I में 180। I एंड A में एंगल क्या है, ये इधर ट्रेस कर दो, 60। H और C1 में एंगल क्या है, 120। B और A में एंगल कितना है, 120। B एंड C4 में एंगल कितना है। ठीक है। यस मैम। तो दैट्स द आइडिया। अब इसमें एक चीज और देखो, अब इसमें क्या बनता है। मान लो मुझे ऐसा बोला गया कि भाई अब एक आता है डेकालेन सिस्टम। व्हाट इज अ डेकालेन सिस्टम। मान लो ये बनाया और ये बना के दे दिया मैंने ऐसा, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूँ, बेसिकली डेकालेन सिस्टम क्या होता है, व्हेन टू साइक्लोहेक्सेन रिंग्स फ्यूज ईच अदर, व्हेन टू साइक्लोहेक्सेन रिंग्स फ्यूज ईच अदर, ठीक है, एट टू कार्बन एटम्स, तो कैसे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड डेकालेन सिस्टम। दैट इज कॉल्ड डेकालेन सिस्टम, ठीक है। अब कैसे काम कर रहा है देखो, हमने पहली साइक्लोहेक्सेन रिंग तो बना ली, उसका तो कोई इशू नहीं। अब कहानी देखो, अगर मैं इसको 1 इसको 2 मानती हूँ तो नंबरिंग ये भी हो सकती है, और इसको 1 इसको 2 मान सकती हूँ तो ये भी नंबरिंग हो सकती है।
है ना? अब क्या करेंगे बताओ? तो वी हैव अ ग्रुप हियर। अब ये, इसका मतलब क्या है? वेज। वेज मतलब अप। इसका मतलब भी क्या है? वेज। वेज मतलब आउट ऑफ द प्लेन। वेज मतलब अप भी होता है। तो मैंने कहा देखो, फर्स्ट कार्बन पे अप है एक्सियल, और इसमें ये नीचे जा रहा है, और इसमें अप है इक्वल, है ना? अब ये पोर्शन तो समझ आ गया। अब हमको तीन बॉन्ड्स मिल गए। ये वाला बॉन्ड कॉमन है, ये कॉमन जाएगा दूसरी चेयर में, क्योंकि ये भी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये भी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ये दो चेयर जुड़ी कैसे होंगी? मैंने कहा देखो ये, अब बाकी का हमें कोई नहीं फर्क पड़ रहा, इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। तो ये चेयर देखो ऐसे, फंडा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बस इस बात का ख्याल रखना है कि भाई जो इसके जो दो कार्बन कॉमन है ना, उनसे जो निकल रही है ओरिएंटेशन, वो कैसी है? आया ना? ठीक है। यस और नो? तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से मैंने बना दिया। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आता ये? तो इस वाले कार्बन पे क्या हुआ? एक्सियल, इक्वेटोरियल का यहाँ आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। समझ आया स्ट्रक्चर? नॉर्मली हम कैसे ड्रॉ करते हैं? नॉर्मली हम ड्रॉ ऐसे करते हैं, ऐसे। कुछ पता नहीं है। अब कुछ पता नहीं है इसका मतलब क्या, कि मैम ये किस तरह से बनाया जा रहा है? देखो, ये बनाया जा रहा है हमारा, ये ऐसे। ऐसा। तो व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू डू? तो ये एक है, ये एक है। तो ये एक्चुअली जो है, ये कॉमन कार्बन है ना। तो अगर हम सिर्फ साइक्लोहेक्सेन देते तो ये एक्सियल होता, तो ये इक्वेटोरियल हो गया। ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसका इक्वेटोरियल कैसा रहता है? डाउन। इसका इक्वेटोरियल कैसा रहता है? अप। तो ये बेसिकली अगर हम इसको इस तरह से बनाए, तो एक साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे, ये नॉर्मल, इसमें हम डाउन 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 डाउन, वेज 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 वेज, ये बना सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? यस मैम। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ठीक है जी, सो दैट्स द आइडिया। दैट्स द आइडिया। ठीक है। तो दैट्स हाउ यू ड्रॉ इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ऐसा कुछ बना लो, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन तो बना लो। अब वन टू का चॉइस तुम्हारा है, वन टू इसको बोलना है कि वन टू इसको बोलना है, जहां से तुम्हें आसानी लग जाए। तुमको लग रहा है जी वन टू इसको बोलने से फायदा मिल रहा है, तो यहाँ बना लो। वन टू चूज करना इज योर चॉइस, कि कौन से दो कार्बन से तुम्हारी चेयर फॉर्म ठीक बन रही है। कंडीशन ये है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों डाउन वाले से आना चाहिए, क्योंकि डैश का मतलब डाउन होता है। डैश का मतलब डाउन होता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ। ठीक है। अब बनाओ जरा। इधर तो डाउन वाला यूज हो जाएगा, इधर ये यूज जाएगा। देख रहे हो? अगर मैं इसको वन टू मान लूं, तो मैंने कहा ठीक है, ये दिख रहा है। थोड़ा सा अगर उसको ध्यान से देखो, तो चेयर फॉर्म कैसे बन रही है? ये ऐसे दिख रहा है, ये चेयर ऐसे बन जाएगी। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? यस और नो? यहाँ इसका एक्सियल चल रहा है, यहाँ इसका इक्वेटोरियल चल रहा है। चेयर फॉर्म समझ में आई? यस और नो? इज द कंसेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट
यस मैम। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ वी हैव दिस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हमें इस तरह से डेकालेन सिस्टम बनाना आना चाहिए। अब इसमें सीन क्या है देखो। अगर अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर नॉर्मल हम स्ट्रक्चर बनाए, तो हमें ये पता है कि यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी एक कार्बन, तो यहाँ पे एक एच है, तो यहाँ पे भी एक एच है, सही बात है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे एक एच चल रहा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, एक एच चल रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मैम, अगर ये देखो हर कार्बन पे, इस कार्बन पे अगर साइक्लोहेक्सेन में देखो तो ये डाउन है, तो ये वेज पे एच रहा होगा, क्योंकि वेज इसका एक्सियल है, सही बात है। अगर ये डाउन है तो ये इसके वेज पे एच रहा होगा, क्योंकि ये इसका एक्सियल है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ गॉट द पॉइंट? ठीक है। तो अब हम क्या करें? तो मैंने कहा ठीक है, ये भी है। ठीक है। तो अब कैसे, अब कई बार क्वेश्चन हमें कैसे देता है, उसने मुझे ना इक्वेटर का तो बताया नहीं, पर उसने मुझे बोला कि यहाँ पे डैश पे एच है और यहाँ वेज पे एच है। इनडायरेक्टली उसने मुझे बता दिया कि अगर इस कार्बन की वेज पे ये है तो ये डैश पे रहा होगा, और ये अगर वेज पे है तो ये डैश रहा होगा। हाँ, वी अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। अब इसका बना होगा, कैसे बनेगा? एक की तो चेयर फॉर्म बना लो। एक का वेज चाहिए, एक का डैश चाहिए। अब इसका डैश कैसे बनेगा बताओ? एक का तो वेज चाहिए, इसका इक्वेटोरियल डाउन है ना, और इसका ये ऐसे। अगर मैं इसको 1 2 मानूं तो चेयर कैसे बन रही? बन गई चेयर। तो अब ये इस तरह से चेयर जुड़ी है, क्योंकि कि एक हमको अप चाहिए और एक हमको डाउन चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। यस और नो? ठीक है। तो आप देखो हम कितने तरह से चेयर बना सकते हैं। एक चेयर हम ऐसे बना सकते हैं, एक चेयर हम ऐसे बना सकते हैं, एक चेयर हम ऐसे बना सकते हैं। अब तुमको इनमें से 4 5 कोई ओरिएंटेशन देखने को मिल जाएंगे। एक चेयर हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। एक चेयर हम कैसे बना सकते हैं? एक चेयर ऐसे बना सकते हैं, जैसा ना। तो डिपेंडिंग अपॉन के हमको दे क्या रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन एडिशन ये सब पढ़ते हैं तो हमें ये बोलना हो जाता है कि भाई इसके इक्वेटोरियल से कोई चीज अटैक करेगी। इक्वेटोरियल से अटैक करेगी तो कहाँ है इक्वेटोरियल? क्या इक्वेटोरियल ब्लॉक्ड है, क्या इक्वेटोरियल ब्लॉक नहीं है? तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द आइडिया कि हमारे पास अगर डेकालीन सिस्टम आ रहा है तो वो डेकालीन सिस्टम कैसे आ रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। गॉट द पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही। अब कल